नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो कॉलम स्टैक चार्ट है इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा सीरीज़ का नाम है वो आपके ग्राफ के साथ यहाँ पे शो हो जाए तो वो आप कैसे करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कंट्री ए बी सी तीन कंट्रीज़ हैं डिफरेंट कलर्स में। कंट्री ए जो है वो ब्लू कलर में है, तो मुझे यहाँ पे कॉलम स्टैक चार्ट में ब्लू कलर देखना होगा कि वो कंट्री ए को डिनोमिनेट करता है, और इसी तरह कंट्री बी ऑरेंज कलर को और कंट्री सी जो है वो मेटेलिक कलर को। तो मुझे हमेशा जो है वो जब भी मैं डाटा अपना रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कलर के बाद पहले ऊपर भी अपने लेजर्स को देखना होगा कि अच्छा ये ऑरेंज कलर है तो ये कंट्री ए का है, बी का है या सी का है। तो हर बार देखने से थोड़ी सी समटाइम आपको इरिटेशन हो जाती है और वो आपका जो चार्ट है वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। तो इससे बेटर ये तरीकाकार है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास जो भी कॉलम स्टैक चार्ट में जिस भी कंट्री का पोर्शन है उसके साथ ही मेरे पास बिल्कुल मिडल में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि अगर ये ब्लू जो कंट्री ए का है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू एरिया के साथ कंट्री ए आ रहा है, और ऑरेंज के साथ जो है वो कंट्री बी आ रहा है, और मेटेलिक के साथ यहाँ पे कंट्री सी आ रहा है। और ये डायनामिकली यहाँ पे मैंने मेंशन किया, अगर आप यहाँ पे किसी की भी वैल्यू मैं यहाँ पे 1500 करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे कंट्री ए बी और सी भी उसी हिसाब से जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और इस चार्ट को भी मैं एज इट इज़ यहाँ पे रहने देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, आपको इस बात का ख्याल रखना है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपने टेक्स्ट भी ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड करने से पहले आपने पहले लॉजिक ज़हन में रखनी है कि हमेशा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो चार्ट्स हैं वो अपने अंदर डाटा सीरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यूज़ की लेके आते हैं, टेक्स्ट की नहीं लेके आते। तो हमें सबसे पहले, जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, कि हमें सबसे पहले स्कैटर्ड जो मार्कर है वो हमें पहले लाना होगा। पहले हमें वैल्यू ऐड करनी होगी, डाटा सीरीज़ एक नई ऐड करनी होगी, उससे हमें शो वैल्यूज़ करनी पड़ेगी, उसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्क्स में, स्कैटर्ड में, और फिर उसके बाद हम उसको रिप्लेस कर देंगे टेक्स्ट से। तो ये सब कुछ हम कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो कि हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा ये टेक्स्ट आए, कंट्रीज़ के नाम आए, ये बिल्कुल उस जो कंट्री का जो पार्ट है उसके बिल्कुल मिडल में आए। यानी कि ये जो ब्लू पार्ट कंट्री ए का है तो इसके बिल्कुल मिडल में जो है वो कंट्री ए लिखा हुआ आ जाए, और ऑरेंज पार्ट जो कंट्री बी का है तो इसके बिल्कुल मिडल में जो है वो कंट्री बी लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए आपको जो है वो अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में देखना होगा कि आप जो नई डाटा सीरीज़ ऐड करेंगे उसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या वैल्यू रखनी होगी कि वो आपको यहाँ पे मिडल में कंट्री का नाम जो है वो मिल जाए। एक्स एक्सिस आपको मालूम है कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस हैं और ये मेरे पास जो है वो वाई एक्सिस हैं। तो एक्स एक्सिस जो हैं वो मेरे पास इस वक्त आप देख सकते हैं कि 4 हैं, यानी कि ये 2015, 16, 17, 18, चूँकि मेरे पास यहाँ पे 4 एक्स एक्सिस हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको डायनामिकली बनाने के लिए सबसे पहले तो काउंट ए का फार्मूला लगा देता हूँ। आप जितने भी ये एक्स एक्सिस की काउंट हो आप एक नंबर उसमें जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये हमारी एक्स एक्सिस की पोजीशन हो जाएगी। अब हम वाई एक्सिस पे जाते हैं। तो वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 900 की वैल्यू आ रही है कंट्री ए की। आप देख सकते हैं ये 900 की वैल्यू है, तो मैं चाहता हूँ कि मिडल में आए। तो इसका मतलब है कि जब ये 450 मेरे पास होना चाहिए, फिर 450 की वैल्यू पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कंट्री ए लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह जो ये 1500 है ये मेरा किस वैल्यू पे लिखा हुआ आना चाहिए। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो स्कैटर्ड जो मार्क्स होते हैं वो हमेशा अकोमुलेट बेस पे होते हैं। यानी कि वो क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चाहता हूँ अगर मैंने इसके मिडल में मैंने अगर कंट्री ए का नाम लिखना है तो दिस वन डिवाइड बाय 2, यानी कि जो 450 का पॉइंट होगा मिडल पॉइंट होगा जिसमें मेरा कंट्री ए लिखा हुआ आ रहा होगा। इसी तरह जो मेरा कंट्री बी है वो मेरा, अगर मैं इसको इस पे डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरा 750 नंबर नहीं होगा, बल्कि वो मेरा ये 900 प्लस 750 नंबर होगा। यानी कि जो उससे पिछली जो मेरी सीरीज़ होगी वो मेरी ऐड ऑन हो जाएगी।
दूसरे लफ्ज़ों में मेरे पास जो वैल्यू होगी वो दिस वन प्लस इसको मैं जब डिवाइड करूँगा 1500 को 2 पे तो ये 750 आ जाएगा। तो मेरी जो वैल्यू होगी मिडिल पॉइंट की वो 1650 की होगी। इसी तरह जो मेरा कंट्री सी का जो मिडिल पॉइंट होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा 900 प्लस 1500 प्लस जो है इसमें मैं ऐड करूँगा 210 को मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा और मैं देखूँगा कि इससे जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी 105 आएगी। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा प्लस 105। तो कंट्री सी के लिए जो मेरा मिडल पॉइंट होगा वो मेरा 2505 होगा, ना कि 105 होगा। तो अब हम इसको जो है वो फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फार्मूले से हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं सम ले लूँ और मैं एक्सेल को बोलूँ कि आपने दिस वन और इसकी मैं यही रेंज ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये जो मेरी ये वाली रेंज है इसको मैं G4 जो मेरे पास आएगा इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो पिछली सीरीज़ हो वो कंप्लीट आ जाए। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ इसमें कि मैं इसको माइनस कर देता हूँ जो भी ये वाला नंबर होगा डिवाइड बाई 2 का। तो आप देखेंगे मेरे पास ये 450 आ जाएगा। अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो मेरे पास 1650 और 2505 वही अमाउंट आ जाएगी जो कि यहाँ पे मैंने आपको मैन्युअली कैलकुलेट करके बताई थी। तो मेरे पास जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो ये मैंने सेट करनी होगी पोजीशन के लिए, और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी वो मैंने ये सेट करनी होगी। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ कि आपने कैसे ये पोजीशन जो है वो सेट करनी है। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो हमने ये करना है कि हमने इसमें डाटा सीरीज़ जो है ना वो ऐड करनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी डाटा सीरीज़ को ऐड करते हैं। और यहाँ पे मैं चार्ट पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट डाटा पे जाऊँगा, यहाँ से मैं ऐड पे जाऊँगा। जो मेरी सीरीज़ है वो मेरी सीरीज़ का नाम जो है वो डाटा सेट है। जो मेरी सीरीज़ एक्स की वैल्यू है वो मेरी ये 5 वाली थी, और जो वाई की वैल्यू मेरी थी वो मेरी कौन सी थी, ये जो मैंने कैलकुलेट की थी ये वाला नंबर। और जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे 3 डॉट्स आ जाएंगे जो कि बेसिकली वही पोजीशन शो कर रहे हैं जिसकी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 900 है इसके मिडल पे ये पॉइंट आ गया है, यहाँ से 1500 के मिडल पे आ चुका है और यहाँ पे 210 के मिडल में आ चुका है। अब ये बेसिकली हमारे पास जो 3 डॉट्स यहाँ पे मार्कर्स के निशान आए हैं ये बेसिकली स्कैटर्ड ग्राफ की वजह से आए हैं। तो अब हम इसमें डाटा ऐड करते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड डाटा लेबल कर देता हूँ। तो आपने देखा मेरे पास जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। तो मुझे ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए। तो मैं इन वैल्यूज़ पे जो है वो इनको वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं फॉर्मेट डाटा लेबल में जाके वैल्यू फ्रॉम सेल को रिप्लेस कर दूँगा किससे, कंट्रीज़ के नाम से यहाँ पे जो मेरे पास आ रहे हैं। और यहाँ इसको ओके करके मैं जो वाई वैल्यू है यहाँ पे इसको भी मैं अनचेक कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रीज़ के नाम रह जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रीज़ के नाम है वो ग्राफ से थोड़े से दूर हैं। तो उनको थोड़ा सा करीब लाने के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 की बजाय 0.7 कर देता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे थोड़ा सा ये और करीब हो चुके। चलिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे 210 की जगह अगर 1000 की वैल्यू लगाता हूँ तो आपने देखा कि परफेक्टली वो मेरे ग्राफ के बिल्कुल मिडल में इस वक्त जो मेरे कंट्रीज़ के नाम है वो भी आ रहे हैं और यहाँ ऊपर मेरे पास जो टोटल है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है।